समाचार लेखन कक्षा 11 और कक्षा 12 में एक पुस्तक चलती है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। यह है जनसंचार माध्यम और लेखन, जिसमें सृजनात्मक लेखन, व्यवहारिक लेखन दोनों आते हैं। मेरा विषय है समाचार लेखन। नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं सुनील कुमार बुनकर, स्नातकोत्तर अध्यापक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय के एरिया जीरकपुर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं समाचार लेखन और इसके प्रकारों के बारे में। अभिव्यक्ति और माध्यम इस पुस्तक के विभिन्न माध्यमों के लिए समाचार लेखन के संदर्भ में पूर्वावलोकन इस प्रकार से है। इस पूरी पुस्तक में मुख्य रूप से समाचार लेखन से संबंधित 5 पाठ हैं, जिसमें पहला पाठ जनसंचार माध्यम कक्षा 11 के लिए, दूसरा पाठ पत्रकारिता के विविध आयाम कक्षा 11 के लिए, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन तीसरा पाठ है जो कक्षा 12 के लिए है, चौथा पाठ है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये भी कक्षा 12 के लिए, और विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, यह भी कक्षा 12 के लिए है। तो इस पूर्वावलोकन के माध्यम से हम इतना समझ पा रहे हैं कि इनमें 2 पाठ केवल कक्षा 11 के लिए हैं और 3 जो कक्षा पाठ 3, पाठ 4 और पाठ 5 है, ये विशेष रूप से कक्षा 12 के लिए है। तो आज की इस कक्षा में हम पाठ 3, पाठ 4 और पाठ 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसमें से विशेष रूप से समाचार लेखन प्रक्रिया क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। समाचार लेखन इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सीख पाएंगे। समाचार लेखन का यह भाग पढ़ने के बाद आप जानेंगे पत्रकारिता के विभिन्न माध्यम और लेखन के प्रकारों के बारे में जान पाएंगे, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और उनकी लेखन प्रक्रिया के बारे में जान पाएंगे, समाचार लेखन की प्रक्रिया और प्रकार के बारे में जान पाएंगे, जैसे प्रिंट माध्यम के लिए समाचार लेखन, रेडियो के लिए समाचार लेखन, टेलीविजन के लिए समाचार लेखन, इंटरनेट पत्रकारिता, समाचार लेखन और 6 ककार। अब बात करते हैं जनसंचार माध्यम। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अखबार है, पुस्तकें हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, बहुत कुछ है जो जनसंचार का रूप लिए हुए हैं। प्रमुख जनसंचार माध्यम, जिसमें प्रमुख जनसंचार माध्यम है पहले नंबर पर प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम, यानी मुद्रित माध्यम के लिए या मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। दूसरा है रेडियो, रेडियो समाचार की संरचना और बुनियादी बातें। तीसरा है टेलीविजन, टेलीविजन खबरों के विभिन्न चरण। चौथा है इंटरनेट, इंटरनेट पत्रकारिता और उसका इतिहास। और पांचवा है हिंदी नेट संसार, यानी पूरे इंटरनेट जगत में हिंदी का क्या स्थान है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। प्रिंट माध्यम के लिए समाचार लेखन। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यमों में अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई है। मुद्रण यानी प्रिंटिंग की शुरुआत चीन में हुई है, चाइना में इसकी शुरुआत मानी जाती है। आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं, इसका आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है, इसका आविष्कार किया था। भारत में सबसे पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत का पहला छापाखाना यानी पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में मिशनरी, जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं उनको मिशनरी कहते हैं, उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पुस्तकें छापने के लिए खोला था। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। पहला है लेखन में भाषा,
व्याकरण, वर्तनी और शैली पर ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। दूसरा, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। तीसरा, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। चौथा, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी होता है। तो ये सब प्रिंट माध्यम के लिए जब समाचार लिखते हैं उसके लिए जरूरी बातें हैं और प्रिंट माध्यम का इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। समाचार लेखन का दूसरा भाग है रेडियो के लिए समाचार की संरचना। रेडियो समाचार संकलन का कार्य तो सामान्य रिपोर्टिंग का ही अंग है। फर्क इसमें यह होता है कि इसमें कैमरे या तस्वीरों की गुंजाइश नहीं होती। इस तरह से रेडियो समाचार टीवी समाचार की तुलना में ज्यादा तेज गति से श्रोताओं तक पहुंच सकते हैं। समाचार जुटाने में वह सारी सावधानियां बरतनी होती हैं जो आमतौर पर पत्रकारों को पढ़ाई जाती हैं या जो वो अनुभव से सीखते हैं। रेडियो समाचार की संरचना अखबार या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य खबरों को लिखा जाता है। यानी खबरें दो तरीके से लिखी जाती हैं, सीधा पिरामिड शैली और उल्टा पिरामिड शैली। सीधा पिरामिड शैली हो गई कि पहले छोटी खबरें हैं, फिर बड़ी खबरें हैं, फिर बड़ी खबरें। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली अलग है। इसमें बड़ी खबरें पहले लिखी जाती हैं, फिर इसी तरह से घटते क्रम में खबरें लिखी जाती हैं। रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें, साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। यानी जो भी समाचार हम बोलें उसको पहले साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी के रूप में रखें, फिर उनको पढ़ें। डेडलाइन या संदर्भ जरूर दें। संक्षिप्त अक्षर के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी वहां पर कूट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां दिखाई नहीं देता, इसलिए श्रोताओं को सुनने में समझने में मुश्किल हो सकती है। भारत में रेडियो की शुरुआत 1892 और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। एफएम की शुरुआत 1993 में और प्रसार भारती की शुरुआत या स्थापना 1997 में हुई थी। समाचार लेखन का तीसरा भाग है टेलीविजन के लिए समाचार की संरचना। अर्थात जब टेलीविजन में कोई समाचार दिया जाता है तो वो किस तरह से दिया जाना चाहिए। टेलीविजन, जिसे हम दूरदर्शन के नाम से भी जानते हैं, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय व सशक्त माध्यम है। इसमें ध्वनियों के साथ साथ दृश्यों का भी समावेश होता है। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द व पर्दे पर दिखने वाले दृश्य में समानता हो, यानी शब्द और दृश्य में समानता होनी चाहिए। टेलीविजन में कोई भी सूचना विभिन्न चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचती है। ये चरण है, यानी क्या क्या स्टेप्स हैं जिनमें कोई समाचार बनता है और वो दर्शकों तक पहुंचता है। तो ये चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव एंकर पैकेज। तो इस प्रकार के कुछ चरण हैं जिनसे होते हुए एक समाचार की संरचना होती है। आइए अब हम बात करते हैं टेलीविजन के लिए समाचार लेखन के विभिन्न चरण। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। अचानक कोई बड़ी खबर हुई, जैसे बड़ी खबर होती है तो शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में उस खबर को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, वो ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश कहलाती है। दूसरा चरण है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, कब और कैसे हुआ, जब तक कि खबर के दृश्य नहीं आ जाते। यानी बिना दृश्य के जस्ट खबरों के बारे में बताया जाता है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तीसरा चरण है फोन इन। एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है, यानी फोन के माध्यम से सूचनाएं लेना और उन सूचनाओं को दर्शकों तक पहुंचाना, वह फोन इन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। रिपोर्टर घटना वाली जगह पर
मौजूद रहता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती है वह दर्शकों तक बताता है। कई बार हम टीवी में देखते हैं और वह अपने साथी को जो भी मौका है वारदात पर साथी है वो फोन पर उसे पूछता है क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या हो रहा है, और वह जानकारियां फोन पर उनको देता रहता है। इस प्रक्रिया को फोन इन कहते हैं। चौथा चरण है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबरें लिखी जाती हैं। विजुअल का मतलब दृश्य। एंकर दृश्यों के साथ खबर दिखाता है, वह एंकर विजुअल कहलाता है। टेलीविजन के लिए समाचार लेखन के चरणों के संदर्भ में आगे बात करते हैं। पांचवा चरण है एंकर बाइट। एंकर बाइट में किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रमाणित किया जाता है। एंकर बाइट, बाइट लेना यानी घटना स्थल पर कोई भी प्रत्यक्षदर्शी होगा उससे बात की जाती है। वहां पर कोई भी संवाददाता किसी प्रत्यक्षदर्शी से बात करता है, हाँ जी आपने क्या देखा, यहाँ क्या हुआ था, जब यहाँ से गुजर रहे थे तो आपने अचानक क्या देखा। तो इस तरह से प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाया जाता है जिससे कि खबरें और अधिक प्रमाणित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को एंकर बाइट कहते हैं। छठा चरण है लाइव। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। यानी ओबी वैन के जरिए जहां घटना हुई है वहां रिपोर्टर और कैमरामैन पहुंच जाते हैं और सीधा उस घटना स्थल से लाइव दिखाते हैं कि देखिए अब यहाँ ऐसा हो रहा है। अगला चरण है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज में किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। यानी पूरी तरह से सूचना को स्पष्ट करना वह एंकर पैकेज के नाम से जाना जाता है। समाचार लेखन में अब हम बात करते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन, साइबर और वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। इसके तीन नाम और बताएं, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर सन 1982 से सन 1992 तक चला। दूसरा दौर 1993 से 2001 तक चला। तीसरा दौर 2002 से अब तक चल रहा है। ये विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता की बात हम कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर ही चल रहा है। अभी तक भारत दूसरे दौर में है, जिसका पहला दौर शुरू हुआ सन 1993 से 2001 तक और दूसरा दौर 2002 से अब तक चल रहा है। अर्थात मैं अगर ऐसा कहूं कि भारत विश्व की दृष्टि से एक दौर पीछे चल रहा है। हिंदी नेट संसार यानी इंटरनेट में हिंदी का कितना बड़ा संसार है। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया नामक पत्रकारिता से हुई है। वेब दुनिया नामक पत्रिका सबसे पहले हिंदी में आई थी। प्रभा साक्षी नाम से शुरू अखबार प्रिंट रूप में उपलब्ध न होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। प्रभा साक्षी ऐसा एक अखबार है जो छपता नहीं है, वह केवल इंटरनेट पर पब्लिश होता है। पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी है। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट और सराय आदि हिंदी वेब पत्रकारिता की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। विशुद्ध हिंदी वेब पत्रकारिता को शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। अभिव्यक्ति और माध्यम इस पुस्तक का चौथा पाठ है। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर, पत्रकारीय लेखन, समाचार लेखन की विधि, समाचार लेखन में 6 प्रकार। इसमें पहला है
पत्रकार अपने पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर पत्रकार। जैसा कि साइड में दिया गया है, पूर्णकालिक पत्रकार नियमित वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। निश्चित मानदेय पर निश्चित समय तक काम करने वाला अंशकालिक पत्रकार होता है। फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास समाचार पत्र के लिए नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अनेक अखबारों के लिए काम करता है। फ्रीलांसर पत्रकार इसे कहते हैं। इसे में दूसरा है, समाचार लेखन में विशेष रूप से 2 शैलियों का प्रयोग किया जाता है: सीधा पिरामिड शैली और उल्टा पिरामिड शैली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीधा पिरामिड शैली इसके लेफ्ट साइड में और उल्टा पिरामिड शैली राइट साइड में। बीच में इसकी परिभाषा दी गई है। समाचार लेखन में पहले छोटी खबरें, फिर बड़ी खबरें, यह सीधा पिरामिड शैली। समाचार लेखन में पहले बड़ी खबरें, फिर छोटी खबरें, यह उल्टा पिरामिड शैली। यानी हम जितने भी समाचार हैं, हमारे समाचार लेखन के जितने भी प्रकार हैं या जितने भी माध्यम हैं, वहां हम उल्टा पिरामिड शैली का ही प्रयोग करते हैं। इसका चौथा है, किसी समाचार को लिखने में मुख्यतः 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है, जिन्हें 6 ककार कहते हैं, जैसे क्या, कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों। यानी इन्हीं का उत्तर देना ही समाचार है। क्या हुआ, कौन थे, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इनके जवाब देना, यही तो एक समाचार है। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना व शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना भी है। विशेष रिपोर्ट अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। इसी विशेष रिपोर्ट के दौरान इन डेप्थ रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहराई से छानबीन कर महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाया जाता है। स्तंभ लेखन, यह विचारपरक लेखन का एक रूप है, जिसमें खास वैचारिक रुझान एक विशिष्ट शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। साक्षात्कार, साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य और उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए प्रश्न पूछता है। तो हमने बात की इस स्लाइड में फीचर लेखन, विशेष रिपोर्ट, स्तंभ लेखन और साक्षात्कार। यहाँ साइड में लेफ्ट साइड में दिया गया है कि विशेष रिपोर्ट के प्रकार। विशेष रिपोर्टिंग भी 4 प्रकार की होती है: खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। आइए अब हम बात करते हैं पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। खोजी पत्रकारिता, इस प्रकार की पत्रकारिता में सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन करके उन्हें जनता के सामने लाने का प्रयास किया जाता है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक रूप है। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित पत्रकारिता को विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं, जैसे खेल पत्रकारिता, राजनीतिक पत्रकारिता, विदेशी मामलों की पत्रकारिता या सामाजिक मामलों की पत्रकारिता, आर्थिक मामलों की पत्रकारिता। तो एक विशेष क्षेत्र से संबंधित जब पत्रकारिता की जाती है तो उसे विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। तीसरा है वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग, डॉग की तरह देखना। इस प्रकार की पत्रकारिता में सरकार के कामकाज पर नजर रखी जाती है और कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश किया जाता है। चौथा है एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास मुद्दे पर
जनमत बनाने के लिए लगातार उसके पक्ष में अभियान चलाना एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। वैकल्पिक पत्रकारिता, जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाकर उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों के संदर्भ में हम आगे बात करते हैं। पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म, पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोप प्रत्यारोप, प्रेम प्रसंग आदि से संबंधित सनसनीखेज खबरें छापना पीत पत्रकारिता कहलाती है। सातवां है पेज 3 पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलें और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, उसे पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। अगला है फोटो पत्रकारिता। पत्रकारिता में फोटो के माध्यम से समाचारों को प्रकाशित करना फोटो पत्रकारिता कहलाता है। अगला है कार्टून कोना। कार्टून के माध्यम से खबर विशेष पर सटीक टिप्पणी करना ही कार्टून कोना है। बहुत सारी बातें लिखना और एक उस पर कार्टून बना देना, दोनों में बहुत फर्क है। कार्टून वो बातें भी कहा जाता है जो लिखी नहीं जा सकती। रेखांकन और कार्टोग्राफी, ग्राफ के माध्यम से समाचारों को सरल तरीके से समझाना रेखांकन और मानचित्र के माध्यम से खबरों को समझाना कार्टोग्राफी कहलाता है। कभी कभी हम मानचित्र बता करके या मानचित्र के माध्यम से खबरों को ज्यादा स्पष्ट करते हैं, तो वह कार्टोग्राफी प्रकार है। और कभी हम समाचारों को जो है वो रेखाएं, एरो बना करके कोई डायग्राम बना करके समझाते हैं, वो रेखांकन पत्रकारिता कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, समाचार लेखन के संदर्भ में अभी तक हमने समाचार किस तरह से लिखे जाते हैं, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, उन प्रमुख माध्यमों में समाचार लिखने का क्या तरीका है और समाचार के कौन से स्वरूप हैं, कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में हमने बात की है। एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, किन किन विषयों के ऊपर बात की है। समाचार के माध्यम, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, हिंदी वेब पत्रकारिता। समाचार लेखन, पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार। समाचार, सीधा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन के 6 ककार, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप, फीचर लेखन, विशेष रिपोर्ट, खोजी पत्रकारिता, इन डेप्थ पत्रकारिता, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका इस तरह से हमने प्रवाह बना लिया। एक बार इस पाठ को फिर से देख लेते हैं, त्वरित पुनरावृत्ति कर लेते हैं। संचार 3 प्रकार का होता है, मौखिक संचार, लिखित और सांकेतिक संचार। जनसंचार के मुख्य माध्यम हैं प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और हिंदी वेब पत्रकारिता। समाचार लेखन के निम्न चरण होते हैं। पत्रकार, जो कि पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं। समाचार सीधा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। समाचार लेखन के 6 ककार, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। पत्रकारिता के निम्न प्रकार हैं: खोजी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना और रेखांकन और कार्टोग्राफी पत्रकारिता। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सीबीएसई के नए प्रारूपों के अनुसार इस पाठ से वैकल्पिक
प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इस पाठ को हमें ध्यान से पढ़ना है। पाठ समझ में आ गया तो किसी भी प्रकार, किसी भी प्रश्न को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, उसका उत्तर देने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। इसका पहला प्रश्न बन सकता है, जनसंचार किसे कहते हैं? जनसंचार के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार से क्या अभिप्राय है? उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? वॉचडॉग पत्रकारिता से क्या अभिप्राय है? एफएम रेडियो की स्थापना कब हुई थी? पीठ पत्रकारिता से क्या अभिप्राय है, ये क्या होती है? समाचार में कार्टून कोना किसे कहते हैं? इसके अलावा आपसे सन भी पूछी जा सकती है, टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है कि भारत में रेडियो की स्थापना कब हुई थी, भारत में प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी, पहला रेडियो संदेश कब दिया गया था, टेलीविजन की स्थापना कब हुई थी, टेलीविजन पर समाचार कब से शुरू हुआ था। इस तरह से और भी प्रश्न इससे में से बन सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यह पाठ सीधा सीधा 5 अंकों का हमारे प्रश्न पत्र में आता है। मुझे आशा है कि समाचार लेखन के विभिन्न प्रकारों, समाचार लेखन की प्रक्रिया, स्वरूप आदि के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हुआ परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से विद्यालय आएं और आपके हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ विद्यालय को सजीव बनाएं। इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं इस पाठ का समापन करता हूँ। धन्यवाद।